नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संतोष BIIT टेक्नोलॉजी में। आज हम आपको एक्सेल के 6 ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक बताने वाले हैं। अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए हम देरी न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी जो ट्रिक नंबर 1 है वो है हॉरिजॉन्टल से डाटा को वर्टिकल कैसे करें। यानी आपका डाटा अभी इस समय हॉरिजॉन्टल है, अगर आप इसको वर्टिकल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको अपने सीट को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आप अपने सीट के अंदर रहकर कंट्रोल A प्रेस कर दीजिए तो आपकी पूरी सीट इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको कंट्रोल C कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में जहाँ पर आप डाटा लाना चाहते हैं वर्टिकल में, उस लोकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर लाना चाहते हैं तो उसके बाद आपको कंट्रोल अल्ट V प्रेस कर देना है तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांसपोज ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर चेक कर देना है। चेक करने के बाद यहाँ से ओके कर देना है। ओके करते ही आपका जो डाटा हॉरिजॉन्टल में था वो वर्टिकल में अब आ चुका है। देख सकते हैं आप इस तरीके से कॉलम की विड्थ बढ़ा दे देंगे। और इस तरीके से देखिए, जिसका सभी को अगर एक साथ बढ़ाना है तो आप सभी को पूरी सीट को इस तरीके से सेलेक्ट करिए और आप किसी भी कॉलम के बीच में जो लाइन दिख रही है इसी के ऊपर डबल क्लिक कर देंगे तो आपका जो विड्थ होगा वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने डाटा को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम ट्रिक नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप शॉर्टकट की के माध्यम से करंट टाइम लाना और करंट डेट लाना सीखेंगे। करंट टाइम लाने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन प्रेस करना है तो आपका करंट टाइम आ जाएगा। जो आपके सिस्टम में होगा वही टाइम यहाँ पर आ जाएगा। अगर करंट डेट लाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका करंट डेट भी आ जाएगी। अब बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। ट्रिक नंबर 3 में आप सीखने वाले हैं ब्लैंक सेल को ऐड करना। अगर आप सोनू और मोनू के बीच में एक ब्लैंक सेल ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। ब्लैंक सेल ऐड करने के लिए आपको जो दिख रहा है ए पर क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद होम टैब में यहाँ पर आपको दिखेगा इंसर्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इंसर्ट सेल आपको दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए एक ब्लैंक सेल ऐड हो गई है। अगर आप शॉर्टकट की के माध्यम से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, ए पर आप क्लिक करिए, इसके बाद कंट्रोल के साथ प्लस बटन को प्रेस करिए तो देखिए आपका चुटकियों में एक बार में आ गया। कंट्रोल माइनस से क्या होता है, वो डिलीट हो जाता है कॉलम, यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो हम बात कर रहे थे ब्लैंक सेल ऐड करने की, तो यहाँ ब्लैंक सेल ऐड करने के लिए आपको 1 टाइप करना है और यहाँ सीरियल नंबर बना लेना है। जहाँ जितना आपका डाटा है उस तरीके उतना ही आपको सीरियल नंबर इस तरीके से बना लेना है। तो इस तरीके से हमने सीरियल नंबर बना लेते हैं 1 to 15। उसके बाद इसी को कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसी के नीचे पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल V करके पेस्ट कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से सभी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको होम टैब के अंदर दिखेगा, होम टैब के अंदर ही सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यहाँ पर जो पहला दिख रहा होगा A to Z, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पर यहाँ पर आपको दिखेगा एक्सपैंड द सिलेक्शन, बस इसको सॉर्ट कर देना है। बस देखिए आपका यहाँ पर ब्लैंक सेल ऐड हो गया। सभी डाटा के बीच में जो दिख रहा होगा ब्लैंक सेल ऐड हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ट्रिक नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आपको कुछ ब्लैंक सेल दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए नंबर 6 वाला ब्लैंक रो दिख रहा है पूरा का पूरा, 12 वाला दिख रहा है, 20 वाला दिख रहा है, 28 वाला दिख रहा है। यहाँ पे हमें ब्लैंक सेल जो दिख रही है इन सभी को डिलीट करना है, वो भी एक साथ, एक एक करके नहीं करना है, एक साथ करना है। तो एक साथ करने के लिए आप क्या करोगे, इन सभी को पहले सेलेक्ट करोगे, इस तरीके से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको कंट्रोल G प्रेस कर देना है। कंट्रोल G प्रेस करेंगे तो यहाँ पे गो टू ऑप्शन आ जाएगा, या फिर कंट्रोल G अगर आपको नहीं ध्यान है तो सिंपल सा F5 बटन दिख रहा होगा फंक्शनल बटन में, F5 बटन प्रेस कर देंगे। इसके बाद आपको स्पेशल ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ब्लैंक का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद इसको ओके कर लेंगे। ओके करने पर यहाँ पे देखिए जो ब्लैंक सेल थी वो सिलेक्ट हो चुकी हैं।
सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको इनको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आपको अभी शॉर्टकट की हमने बताई थी, कंट्रोल के साथ में माइनस, कंट्रोल माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा शिफ्ट सेल अप, तो हम कर देंगे ओके, यहाँ पे ओके कर देंगे बस, और किसी को चेक नहीं करना है, बस इसी को चेक रहने देना है। ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी जो ब्लैंक सेल थी वो गायब हो चुकी है। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 5 की। ट्रिक नंबर 5 पे हम सीखेंगे डुप्लीकेट डाटा को हाईलाइट करना। यहाँ पे अगर आपसे कहा जाएगा डुप्लीकेट डाटा को हाईलाइट करिए तो आपको काफ़ी समय लगेगा, कौन कौन सा है क्या नहीं है ढूंढने में समय लगेगा। तो हम एक ऑप्शन का यूज़ करेंगे जिससे कि डुप्लीकेट वैल्यू ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। उसके लिए आपको बस सेल सेलेक्ट कर लेना है कि किस में से आप डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने एम्प्लॉय नेम जो आपको दिख रहा है इसमें से डुप्लीकेट वैल्यू जो होगा उसको हाईलाइट करना है। तो हमने नेम को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ गए, उसके बाद हाईलाइट सेल रूल आपको दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा डुप्लीकेट वैल्यू, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट हो गई, लेकिन हम अपना कलर देना चाहते हैं कि इस कलर से हाईलाइट हो। तो उसके लिए आपको वैल्यू विथ के सामने यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा सबसे नीचे कस्टम फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा फॉर्मेट सेल, इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पे सबसे लास्ट में दिखेगा फिल मेनू, यहाँ पे फिल दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फिल पे क्लिक करके आप मनचाहा कलर दे सकते हैं। जैसे हमने दे दिया भैया जी कि हमको हाईलाइट करके बताओ ग्रीन कलर से, ग्रीन दे दिया और इसको ओके कर दिया। तो यहाँ पे भी ओके कर देंगे एक बार। तो अब देखिए यहाँ पे जो मोनू है वो भी डबल बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो ये डुप्लीकेट वैल्यू हो गई। राहुल भी यहाँ पर 2 बार लिखा है, तो राहुल को भी इसने हाईलाइट कर दिया है। अगर हम यहाँ पे कोई और नाम 2 बार करते हैं, जैसे कि हमने कर दिया साहू, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे साहू। जैसे ही हम साहू लिखेंगे साहू को भी ये हाईलाइट कर देगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 6 की तरफ। ट्रिक नंबर 6 में हम सीखने वाले हैं कि यहाँ पे जो नेट सैलरी दिख रही है, नेट सैलरी के पहले हमें रुपए का साइन या रुपए का सिंबल लगाना है। तो वो कैसे लगाएंगे, हम आपको 2 तरीके बताएंगे रुपए का सिंबल लगाने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसको इस तरीके सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर आप रुपए का साइन लगाना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर होम टैब के अंदर ही आपको दिखेगा यहाँ पर इस तरीके से करेंसी, यहाँ पे दिख रहा होगा करेंसी में जो ड्रॉप डाउन बटन आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा इंग्लिश इंडिया, यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहला, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए रुपए का साइन हमारा बनके आ गया है। अगर आप शॉर्टकट की के माध्यम से करना चाहते हैं तो उससे भी हो जाएगा आपका। इसको हम हटा देते हैं, कंट्रोल जेड करके वापस आ जाते हैं। इसके बाद आपको अगर शॉर्टकट की के माध्यम से लगाना है तो पहले तो आपको डाटा सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, बस फंक्शनल बटन में आपको F4 बटन प्रेस करना है। F4 बटन प्रेस करते ही आपका देखिए यहाँ पर रुपए का साइन बनकर आ गया है। अगर आपका यहाँ पे जो पॉइंट के बाद 00 आ रहे हैं, अगर इनको हटाना है, राउंड ऑफ करना है, तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पे तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।